जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 10 त्रिभुज के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आज की इस वीडियो में भाई टॉप 5 सवाल बताएंगे, यानी कि 5 ऐसे सवाल बताएंगे जो कि भाई त्रिभुज से पक्का आएगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, जो कि भाई 2, 4, 6 अंक वाले में, और काफी आसान तरीके से बताएंगे। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। यहाँ पर देखिए, जो पहली नंबर हमारी सवाल है, पहले नंबर सवाल में क्या दिया है, दिया हुआ है कि चित्र में क्रमशः ओपी, ओक्यू तथा ओआर पर स्थित बिंदु जो है ए, बी तथा सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर है। तो हमें दर्शाना है कि बी सी समांतर क्यू आर हो। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। काफी आसान तरीके से भाई सॉल्व करेंगे। सबसे पहला नंबर तो यहाँ पर जो दिया है हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमको, दिया है ए बी समांतर पी क्यू, फिर उसके बाद और दिया हमें ए सी समांतर पी आर, ये हमें दिया हुआ है और हमें दर्शाना है, यानी कि सिद्ध करना है। यहाँ पर लिखेंगे दर्शाना है, क्या दर्शाना है, बी सी समांतर क्यू आर, ये हमें जो है दर्शाना है। तो आइए देखते हैं इसको आखिर कैसे सॉल्व करेंगे। काफी आसान तरीके से बताएंगे, और आप लोग भाई चित्र को जरूर एग्जाम में बनाइएगा। अब यहाँ पर बना है तो भाई इसी से हम आपको समझा देंगे। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर दिया है फिर दर्शाना है। सबसे पहले आपको यही काम करना है, जो हमें दिया हो उसको नोट करेंगे, और हमें जो सिद्ध करना हो यानी कि दर्शाना हो उसको लिख लेंगे। अब उसके बाद हम लिखेंगे उत्पत्ति, या फिर यहाँ पर हम अब लिखकर भी काम चला सकते हैं, मतलब अब अकेले लिख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो हमें दिया है ए बी समांतर पी क्यू, पहले हम इसको नोट करेंगे। जो हमें दिया है ए बी समांतर पी क्यू, अब यहाँ चित्र में हमको ए बी और पी क्यू जो समांतर है उसको हेरना है। तो ए बी की बात करें तो ये है, और पी क्यू की बात करें तो हमारा ये है। अब इससे कवर होने वाला जो त्रिभुज है, आप अगर देखें तो इससे कवर होने वाला त्रिभुज ये हमारा बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखें तो भाई दो त्रिभुज बन रहा है। इस पॉइंट यानी कि जो बीच में है, यहाँ पर बिंदु ओ रहेगा। अब अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से हमारा दो त्रिभुज बनेगा, एक ये छोटा वाला त्रिभुज बनेगा और एक ये पूरा का पूरा बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा। यहाँ पर हम केवल जो ग्रीन से भाई किए हैं, केवल ग्रीन वाले को देखना है, उससे जो बाहर का जो है इससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो हमें जो सिद्ध करना है भाई, वो तो हमें, चलिए ठीक है, बीसी पर समांतर जो है क्यू आर करना है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, हम मेन पॉइंट जो है कि ओ को पकड़ते हैं। ओ से हम ए तक जाएंगे तो हमारा ये ओ ए होगा, और फिर ए से हम बी पी तक जाएंगे तो ये हमारा ए पी होगा। यानी कि ओ ए के बटे में अगर हम ए पी लिखें, ओए के बटे में अगर हम एपी को लिखते हैं, ओए के बटे में अगर हम एपी को लिखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भाई थोड़ा धुंधला हो गया है, हाँ अब सही दिखाई दे रहा है। ओ से ए तक जो है, ओ ए के बटे में अगर हम एपी लिख रहे हैं तो इधर भी वही काम करना पड़ेगा, ओ बी बटे में बी क्यू। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ओ बी बटे में बी क्यू करना पड़ेगा। ये हमारा थेल्स का रूल होता है, जो कि भाई थेल्स के रूल से ये कर सकते हैं, यानी कि ये करना हमारे लिए संभव है। अब इतना कहने के बाद आप इसके नीचे लिखिएगा। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं भाई, नीचे यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं, आप लोग नीचे लिखना ताकि यहाँ से समझा सकें आपको। तो अगला क्या है, ए सी समांतर में पी आर है। क्या है, ए सी समांतर पी आर है। अगर आप ए सी और पी आर को देखें तो भाई यहाँ पर जो है हम स्केच को चला देते हैं। ए सी और पी आर का मतलब हम ये वाला त्रिभुज हम कवर करेंगे इस साइड का। तो यहाँ से जो त्रिभुज बनेगा भाई, ये हमारा बनने वाला है। अगर हम इधर से कवर करें तो यहाँ पर भी वही आ रहा है, ए ओ ए बटे में ए पी, तो हो जाएगा ओ ए बटे में ए पी। देखिए इधर गए हैं, अब इधर आएंगे ओ से सी तक, तो ओ सी बटे में सी आर, तो ओ सी बटे में क्या हो जाएगा, सी आर हो जाएगा, जो कि ये हमारा समीकरण 2 बन जाएगा। अब हमें चित्र को छोड़ देना है, हमें समीकरण 1 और 2 को देखना है। अगर आप देखें तो भाई ओ ए के बटे में ए पी है, और यहाँ पर भी वही है, मतलब इसमें भी इक्वल के पहले वाला, इसमें भी इक्वल के पहले वाला बराबर है। अगर इक्वल के पहले पहले वाला भाई बराबर है तो दूसरा दूसरा भी क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ बी बटे में हो जाएगा बी क्यू, और यहाँ से हो जाएगा ओ सी बटे का सी आर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ओ बी और बी क्यू जो है, ये हमारा भाई ओ बी और बी क्यू जो है, ओ बी बी क्यू मतलब ये लाइन है, और अगला जो है ओ सी बटे सी आर मतलब ये लाइन है। अगर ये दोनों लाइन अगर थेल्स के प्रमेय से काम करें भाई, ये दोनों बराबर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों हमारा समांतर होगा, बी सी समांतर क्यू आर, बी सी समांतर क्यू आर, बी सी समांतर क्यू आर। और यही हमें जो है सिद्ध करना था। सीधा यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, और यही इसका आंसर हो जाएगा भाई। ये काफी आसान सवालें होती हैं भाई, देखने में कठिन लगता है
लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये काफ़ी आसान सवालें होती हैं। तो चलिए हम सवाल नंबर दूसरा देखते हैं भाई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर दूसरी भाई आपके सामने है, जो कि देख सकते हैं दिया है चित्र में त्रिभुज ओ डी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ओ बी ए की। ओ डी सी का मतलब ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है, ये ऊपर वाला त्रिभुज और ये आपस में क्या है, सर्वांगसम है। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या निकालना है, यहाँ पर पहले ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सबसे पहला नंबर तो हमें ये बी ओ सी जो कि 125 दिया है, ये दिया ही है बी ओ सी। अगला क्या है, सी डी ओ 70 दिया है, ये आपका 70 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा है, डी ओ सी। डी ओ सी का मतलब समझ रहे हैं, डी ओ सी मतलब ये वाला कोण हमें चाहिए। तो यहाँ पर देखिए डी ओ सी पहला वाला जो कोण है, ध्यान से सुनिएगा भैया मेरे आप लोग, ये जो लाइन है ना, ये लाइन के एक और जो है 180 अंश कोण बनता है। कितना बनता है, टोटल 180 बनता है। 180 में से 125 बन चुका है, तो 180 घटा देंगे, जो बचेगा आपका ये वाला कोण बनेगा। जैसे मान लो ये वाला कोण नहीं मालूम है, यही ज्ञात करना, तो इसको यक्स कर देते हैं। तो यक्स प्लस 125 बराबर क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 125 बराबर 180 हो जाएगा। यक्स बराबर 180 माइनस का 125, वही हम यहाँ पर किए हुए हैं। जब आप इसको घटाएंगे तो 10 10 में 5 ये 5 आएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो ये 5 आ गया, यानी कि 55 डिग्री हमारा आएगा। तो ये वाला जो आया वो कितना आ गया, 55 आ गया। चलिए पहला हमारा हो गया, पहला आंसर हमारा भाई हो गया। दूसरा क्या बोला है, डी सी ओ, तो अगला बोला है डी सी ओ हमसे पूछा हुआ है। तो ध्यान से सुनिएगा, डी सी ओ का मतलब ये वाला कोण हमें चाहिए। देखिए टोटल कितने कोण बनते हैं भाई, टोटल जो है 180 अंश का बनता है, जिसमें से ऑलरेडी जो है 180 टोटल बनता है, जिसमें से 70 और यहाँ का जो है 55 ये हमारा बन चुका है। तो भाई इन दोनों को जोड़कर 180 में घटाना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस करेंगे तो 180 माइनस ये हो जाएगा 7 5 12 यानी कि 125 हो जाएगा। अगर 180 में 125 को अगर हम घटाएं तो ये भी हमारा कितना आएगा, 55 आएगा, मतलब ये भी हमारा 55 ही बनेगा। ठीक, अगला क्या पूछा हुआ है, अगला हमसे पूछा है ओ ए बी। अगला बोला है ओ ए बी का मान बताइए। ओ ए बी मतलब यहाँ पर कितना अंश कोण बनेगा, यहाँ पर कितना बनेगा, तो आपको हम बता दें ये पहले से ही जो है सवाल में बोल चुका है भाई कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है। इसका मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा वो यहाँ वाला कोण बन जाएगा, क्योंकि ये भी लाइन गई है, ये भी लाइन गई है, तो यहाँ पर एकांतर कोण के हिसाब से सेम वही कोण बनेगा। यहाँ सी पर कितना बना है, सी पर हमारा जो है 55 बना है, सी पर 55 यानी कि यहाँ पर भी 55 अंश कोण बनेगा। और भाई कितना जो है चालाकी से ये एग्जामिनर पूछा हुआ है सवाल जो है भाई तीनों में 55 55 आएगा, तीनों में कितना आएगा, 55 55 ही आएगा, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो भाई प्रश्न नंबर जो 3 है, यानी कि सवाल नंबर जो तीसरी है, वो आपके स्क्रीन के सामने है। हमें दिया है चित्र में ये और ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसके सॉल्व में भाई सबसे पहले तो हम चित्र और जो दिया है उसको हम नोट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर का क्यू टी अपान का पी आर, ये हमको दिया हुआ है। और साथ में ही कोण 1 और कोण 2 ये भी हमको दिया है। अब यहाँ पर जो दर्शाना है एक बार उसको भी लिख लेते हैं भाई। जैसे इसको लिखेंगे तो भाई थोड़ा कॉपी में बढ़ा जाएगा, तो भाई पढ़ा जाएगा तो एग्जामिनर खुश होकर नंबर भी दे देगा, ये भी ध्यान देना पड़ता है। दर्शाना है, क्या दर्शाना है, त्रिभुज पी क्यू एस सर्वांगसम है, क्या त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज टी क्यू आर। इतना हो गया। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम अब, क्या लिखेंगे अब, या फिर हम लोग उपपत्ति भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है कोण 2, ये पूरा फाइनल हमारा जो त्रिभुज इस तरीके से बनेगा, और इसमें से हमको कोण 1 और कोण 2 जो है बराबर दिया हुआ है। अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले हमको कोण 1 और कोण 2 बराबर दिया है। कोण 1 के सामने की जो भुजा है पता है, ये हमारा हो गया पी क्यू, क्या हो गया, पी क्यू। और कोण 1 के सामने, कोण 2 के सामने जो है ये पी क्यू है, और कोण 1 के सामने जो है ये बीच लाइन हटा दीजिए तो ये हमारा पी आर बचेगा, यानी कि ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा कोण के हिसाब से। जैसे ये मान लो कोण बने हैं, ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये दोनों आपस में बराबर होती है। तो भाई कोण इस लाइन से टच था और यहाँ पर कोण इस लाइन से टच था, तो इसके सामने का ये और इसके सामने का ये बराबर हुआ, बीच वाले से भाई कोई मतलब नहीं है। अब उसके बाद, अब इतना कहने के बाद अगर आप यहाँ पर ध्यान दें भाई, जो ये दिया है पहले हम इसको नोट करते हैं। क्या दिया है, क्यू आर बटे में हमें क्यू एस दिया है, और साथ में क्यू टी बटे में
पी आर दिया हुआ है। ठीक है, हम इसी को नोट किए हैं जो दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप चित्र में नजर डालिए तो क्यू आर का मतलब क्या है पता है, ये पूरा, और क्यू एस का मतलब फिर छोटा, इसका मतलब ये पूरा, फिर ये पूरा दिया हुआ है जो कि इस साइड में है। जबकि यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो भाई जहाँ पी आर है वहाँ पर क्यू पी होना चाहिए, वहाँ पर क्या होना चाहिए, क्यू पी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है भाई, कुछ और ही दिया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं चित्र से। क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, चित्र से लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखते हैं, चित्र से, और हम इसके अनुसार, चित्र के अनुसार, जैसे ये जो है यहाँ पर क्यू आर के बटे में क्यू एस किए हैं, क्यू आर के बटे में क्यू एस किए हैं, और फिर हम क्यू टी के बटे में क्यू पी करेंगे। क्यू टी के बटे में यहाँ पर पहले हम क्यू पी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्यू पी हम कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्यू पी कर लेंगे चित्र के हिसाब से। अब उसके बाद बाकी यहाँ पर एक काम करिए, पी आर ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं, जो हमें दिया है वही लिख देते हैं भाई, जो दिया है उसी को लिखते हैं। यहाँ पर क्या कर दिए, पी आर कर दिए हैं, लेकिन यहीं पर जो है पी आर के जगह पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, पी क्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ओ आर बटे में ओ एस बराबर क्यू टी अपान में, जहां पी आर है वहां पर हम पी क्यू इस तरीके से कर सकते हैं। भाई थोड़ा 2 स्टेप बढ़ेगा, बाकी हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद यहां पर देखिए, ये जो हमारा है ना, ये हमारा थेल्स प्रमेय का काम किया है। अगर ये थेल्स प्रमेय का काम किया है, इसका मतलब भाई कहीं ना कहीं ये त्रिभुज हमारा सर्वांग होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, जो सिद्ध करना था उसी को यहां पर दिखा देना है। त्रिभुज क्या करना है, पी क्यू, क्या सिद्ध करना था, पी क्यू एस सर्वांग दिखाना था। त्रिभुज टी क्यू आर, ये हमारा जो है भाई सर्वांग हो जाएगा। और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, इति सिद्धम लिख देंगे। भाई जो कि त्रिभुज की सवाल आपको काफी आसान है और ऐसे ही कहना रहता है भाई, इसमें कुछ ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है भाई। इधर उधर करके जो है आंसर हमारा वैसे ही आ जाता है, जो कि भाई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ता है। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 4, जो कि भाई एग्जाम के लिए भाई काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 4 है भाई, वो आपके सामने है। यहाँ पर देखिए, समलंब ए बी सी डी, मतलब समलंब ए बी सी डी है, जिसमें ए बी समांतर सी डी है। मतलब ए बी समांतर क्या है, सी डी है। तो यहाँ पर हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा, इस टाइप को बना लेते हैं। तो यहाँ पर भाई थोड़ा डिफरेंट रखते हैं चित्र को, मतलब दोनों को सेम लाइन नहीं करते हैं। तो इसको हम ए बी कर लेते हैं और इसको ए बी सी डी हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समलंब, क्या लिखेंगे, समलंब ए बी सी डी, ए बी सी डी। फिर बोला है जिससे ए बी समांतर डी सी। तो यहाँ पर लिखेंगे जिससे, क्या लिखेंगे, जिससे ए बी समांतर डी सी है, जिससे या फिर जिसमें लिखेंगे, यहाँ पर भी जिसमें होना चाहिए। तो जिसमें ए बी समांतर डी सी है, और साथ में विकर्ण भी मानना पड़ेगा भाई, इसको विकर्ण कर देते हैं। तो विकर्ण ए सी, तो यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण, कामा लगा के लिखेंगे विकर्ण ए सी तथा बी डी है। क्या लिखेंगे, ए सी तथा ये हमारा हो जाएगा बी डी। तो ए सी तथा विकर्ण हमारा बी डी है। इतना लिख दिए। इतना कहने के बाद ये दोनों कहीं ना किसी पॉइंट पर काटेंगे, जिसको हम प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। और ये हमेशा भाई पॉइंट यानी कि 0 से हम प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे तथा बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित होते हैं, या फिर प्रतिच्छेद बिंदु ओ कह सकते हैं, प्रतिच्छेद तथा बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद हैं। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इतना कहने के बाद बाकी यहाँ से भी आप लिख सकते हो भाई, जो दिया सेम वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं तक यहाँ तक सेम यही इसी को छाप सकते हैं। अब उसके बाद इतना कहने के बाद यहाँ पर हमें 2 त्रिभुज का इस्तेमाल करना होगा। कैसे कहना होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखते हैं। अब क्या सिद्ध करना है, ये आपके सामने है। तो इसी को देखते हुए भाई ओ से ए है, ओ से सी है, ओ से बी है, ओ से डी है, मतलब शुरुआत ओ से ही करना है। तो भाई यहाँ से ओ से एक ये वाला त्रिभुज हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ये वाला जो यहाँ पर भाई थोड़ा पेन से रंग दे रहे हैं, जो कि आपको जरा दे रहा होगा। तो ये वाला त्रिभुज हो जाएगा हमारा ओ ए बी हो गया। तथा हम अगला त्रिभुज क्या करेंगे पता है, ये नीचे वाला इस्तेमाल हम करेंगे, ये नीचे वाला इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ओ सी डी से। तो इन दोनों में अगर हम देखें, तो इन दोनों में अगर हम ध्यान दें, तो भाई ए बी जो है ना, ये समांतर है किसके पता है, ये हमारा डी सी के जो है समांतर है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी हमें पहले ये दिया हुआ है। अब इतना कहने के बाद अगर ये दोनों हमारा समांतर है, तो भाई यहाँ पर बनने वाला कोण यहाँ पर तो भाई कन्फर्म बनेगा। यहाँ पर बनने वाला कोण यहाँ पर जो है कन्फर्म यानी कि 100% बनेगा। और यहाँ पर बनने वाला कोण ध्यान दीजिएगा, जब ये आपस में क्या है भाई, समांतर है। जब ये समांतर है तो ये जो रेखा यहाँ से गई है, ये जो गया हुआ है, तो जो ये हमारा काटा हुआ है ना, तो यहाँ पर बनने वाला कोण कंफर्म है कि यहाँ पर बनेगा, और यहाँ पर बनने वाला कोण जो है यहाँ पर बनेगा एकांतर कोण के हिसाब से। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे
कोण ए पर बनने वाला कोण ए पर बनने वाला कोण कहाँ बनेगा, कोण सी पर बनेगा। इसका आप फाइनल नाम लिख सकते हो भाई कोण ए का, तो बी ए ओ कर दीजिएगा, इधर से आप जो है ओ सी डी कर सकते हो, ठीक। पूरा नाम इसका ये होगा। और यहाँ पर जो बी पर कोण बनेगा वही कोण हमारा डी पर बनेगा। क्यों भाई, ये क्या है, एकांतर कोण है भाई। जब ये दोनों समांतर होंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। क्या हो जाएगा, ये हमारा एकांतर कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर जब दो कोण बराबर होते हैं तो जो अगला जो तीसरा कोण बनता है ये ऑलरेडी हमारा बराबर हो जाता है। ये जो है एकांतर या फिर हम कह सकते हैं त्रिभुज की कसौटी के द्वारा हम इसका यूज कर सकते हैं, या फिर भुजा भुजा के हिसाब से या फिर एंगल के हिसाब से। अब इतना कहने के बाद हम सीधा क्या काम करेंगे, दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम करते हैं। ओ ए बी ऊपर वाला सर्वांगसम हो जाएगा, नीचे वाला क्या है, ओ सी डी। ये दोनों हमारे त्रिभुज सर्वांगसम हुए। जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हमें जो सिद्ध करना भाई सीधा हम ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर देखिए हम ओ ए के बटे में ओ सी करते हैं, मतलब ये ए ओ के बटे में ओ सी, तो ओ ए ओ सी मतलब ए ओ कर दीजिए पहले, ए ओ के बटे में हम एओ के बटे में हम ओसी करेंगे, तो इधर से हमारा बीओ के बटे में क्या हो जाएगा, ओडी हो जाएगा। इसी को आगे पीछे कर लो, ओ ए नीचे ओसी रहने दो, ये हो जाएगा ओबी नीचे ओडी रहने दो। और यही हमको सिद्ध करना था, जो कि यहाँ पर हम लिख देंगे इति सिद्धम, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि हमारी सवाल नंबर 4 है भाई। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे भाई यहीं से आएंगे, इससे बाहर नहीं आने वाला है। आप लोग अच्छे से इस सवाल को समझ लीजिएगा, इस सवाल को नोट कर लीजिए भाई, तैयार कर लेना, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है यहीं से आएगा। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 5वीं है भाई वो आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि 5वीं नंबर सवाल भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 5वीं नंबर सवाल को कैसे करना है, दिया है यदि निम्न चित्र में, इसका मतलब भाई इसमें चित्र बनाया हुआ तो चित्र बना देते हैं। इसमें चित्र पहले से आपको बना देगा, यहाँ पर चित्र लिखना हम भूल गए हैं। इस तरीके से इसका चित्र बना है, जो कि बीच में ओ है, यहाँ पर ए है, नीचे डी है, सी है और बी है। ये हमारा जो है चित्र है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसको भाई सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें चित्र में ओ ए गुणे ओ बी, ओ ए और ओ बी इन दोनों के गुणा के बराबर दिया, मतलब ओ सी ओ डी के, ये हमारा बराबर है। तो हमें कोण ए और कोण सी दिखाना है और साथ में ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो भाई सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, ओ ए और ओ बी बराबर का ओ सी ओ डी, ये हमको दिया है। हमें दर्शाना क्या है उसको भी लिख देते हैं, लिख देंगे यहाँ पर दर्शाना है। क्या दर्शाना है भाई, हमको दर्शाना है कोण ए बराबर कोण सी और साथ में ही कोण बी बराबर कोण डी, ये हमें दर्शाना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे अब हमको जो दिया है ओ ए इंटू में ओ बी बराबर का ओ सी इंटू में ओ डी, ये हो जाएगा हमारा ओ ए, ओ सी को इसके बटे में ला देते हैं और यहाँ पर ओ डी बी ओ बी को इसके बटे में ला देते हैं। तो इस तरीके से हमारा बनेगा, जो कि हम इसे इक्वेशन फर्स्ट का रूप दे देते हैं। अगर हम इसका चित्र में कंपेयर करें तो ये क्या हुआ है कि इस तरीके से इसके बटे में ये वाला चला गया है और इधर से जो है ओ ए के बटे में ये वाला हमारा चला गया है, चित्र के हिसाब से देखा जाए तब। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अगर गौर करिए भाई, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, तो ये कहीं ना कहीं ये हमारा समांतर को ही इशारा कर रहा है। ये जो है ए बी, वो ए बी करें, ए डी और जो है जो बी सी साइड में है, ये कहीं ना कहीं समांतर होने का इशारा कर रहे हैं। तभी यहाँ पर थेल्स का प्रमेय भाई इधर काम किया तो इधर का काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए इतना करने के जस्ट बाद अगर आप ध्यान दो, जब ये दोनों समांतर काम कर रहे हैं तो ये दोनों कोण जो है शीर्षाभिमुख के हिसाब से दोनों सेम होंगे, मतलब ए ओ डी इधर का सी या बी ओ सी, यहाँ पर जो है बी ओ सी, ये दोनों कोण बराबर हैं भाई। किस हिसाब से हैं, ये शीर्षाभिमुख है, तो शीर्षाभिमुख से या शीर्षाभिमुख कोण है, इस हिसाब से ये दोनों हमारे बराबर हो गए। अब जब ये दोनों बराबर हो गए, ये समांतर है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बनने वाला कोण यहाँ पर बनेगा एकांतर कोण के हिसाब से, यानी कि कोण ए बन जाएगा। जो यहाँ पर कोण ए बनेगा वो हमारे कोण किसके बराबर बनेगा भाई, ये हमारा जो है कोण बी के हिसाब से बनेगा। कोण ए जो है ये कोण बी के बराबर बनेगा, लेकिन यहाँ पर भाई जो सबसे बड़ा वो है जो सिद्ध करना है, वो कोण ए के बराबर में हमें क्या करना है, सी करना है। क्या करना है, ए के बराबर में सी करना है। तो आपको बता दें, जब ये त्रिभुज सर्वांगसम ऑलरेडी हो ही गया भाई, दोनों सर्वांगसम भी होंगे, हर चीज यहाँ पर बराबर ही है। तो यहाँ पर सीधा हम क्या काम करते हैं, दोनों त्रिभुज यानी कि ओ ए बी को और त्रिभुज ओ सी बी को
OAD है और OCB, इसको हम सर्वांग दिखाते हैं और सीधा जो हमें सिद्ध करना है भाई उसको हम बराबर कर सकते हैं। ध्यान देना सर्वांग होने के बाद वो ऑलरेडी बराबर हो जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। और ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल थी और आपकी समझ में भी आई होगी, क्योंकि आपको बता दें भाई काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और आज की इस वीडियो में बताए गए ये 5 सवाल काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में भाई यूपी बोर्ड के एग्जाम में जो कक्षा 10 में 6 अंक का क्वेश्चन आता है ना, यहीं से आता है भाई। त्रिभुज से अगर जो क्वेश्चन 6 अंक का पूछेगा वो यहीं से पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। और भाई जो हम सवाल बताते हैं कंफर्म करें कि यहीं से एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए ऑलरेडी हम एक प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। और भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे ही वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे।